जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी थर्ड चैप्टर की गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो स्टार्ट करते हैं हम समरीज इसकी हिंदी में। तो हिल्सा एक मछली का नाम है। तो हिल्सा मछली का मौसम था, वो सभी केवल इसी की बात कर रहे थे। राज्य के दरबारी व अधिकारी को भी यह वार्तालाप का उपयुक्त विषय लगता था। जिसने राजा अप्रसन्न हुआ, वह चाहता था कि हिल्सा मछली के विषय में बातें बंद हो जाएं। वो नहीं चाहता था कि हिल्सा मछली के बारे में बात हो। तो गोपाल एक बुद्धिमान दरबारी था, किंतु राजा ने सोचा कि वह भी लोगों को हिल्सा मछली के बारे में बात करने के लिए नहीं रोक सकेगा। गोपाल ने चुनौती स्वीकार करी। जब उसने हिल्सा मछली के बारे में बातों को रोकने का दावा किया तो राजा ने उसे सिद्ध करने को कहा कि तुम सिद्ध करके बताओ कि तुम किस तरह से रोकोगे। कुछ दिन पश्चात गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदने जाने के पहले कुछ तैयारी की। वो जाने से पहले कुछ तैयारी की। उसने अपनी आधी दाढ़ी साफ की, अपने चेहरे पर राख मली और फटे कपड़े पहने। अपनी पत्नी के विरोध करने पर भी वह इस वेशभूषा में बाजार गया। गोपाल की पत्नी ने सोचा कि गोपाल पागल हो गया है, क्योंकि वो इस तरह से फटे कपड़े पहन रहा है और राख मल रहा है, तो उसको लगा ये पागल हो गया है। उसने एक हिल्सा मछली खरीदी और राजमहल की ओर चला। राह में सभी लोग उसकी विचित्र वेशभूषा को देखकर चकित थे। वह इसके ही विषय में परस्पर बातें कर रहे थे। किसी ने भी उसके हाथ में पकड़ी हिल्सा मछली के विषय में कुछ नहीं कहा, क्योंकि सभी का ध्यान उसकी मूर्खाकृति व वस्त्रों पर था कि उसने किस तरह से उसका चेहरा बना रखा है और कैसे उसके वस्त्र है। जब वह महल पहुंचा तो दरबारियों ने उसे अंदर प्रविष्ट न होने दिया। तब गोपाल नाचने लगा। वह उच्च स्वर में गाते हुए राजा से भेंट करने की मांग करता रहा। राजा ने यह शोर सुनकर दरबारी को उस व्यक्ति को उसके सामने लाने का आदेश दिया। गोपाल हिल्सा मछली के साथ राजा के सामने आया। राजा ने गोपाल से उसकी इस विचित्र वेशभूषा के विषय में पूछा। गोपाल ने राजा को चुनौती की बात याद दिलाई और कहा कि वह बाजार में हिल्सा मछली लेकर उसके समक्ष आ गया, किंतु किसी एक व्यक्ति ने भी हिल्सा के विषय में उससे कोई बात नहीं की। राजा ने गोपाल को उसकी तेज बुद्धिमत्ता व असंभव को संभव करके दिखाने की सफलता दी। मतलब जो उसने देखा कि वो किस तरह से हिल्सा मछली, मतलब हम कोई भी इंसान हुआ किसी के बारे में बात करता है तो वो बात कर रहा है, और यदि उससे भी कुछ अचानक कुछ ऐसी चीज़ अपने सामने आ जाए जिसको देखकर और बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान आकर्षित हो जाए, तो हम उस वस्तु के बारे में भूलकर उसके बारे में दूसरी वस्तु के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और बहुत छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चन आंसर भी बहुत ईजी से आपके इसमें आपको दे रखा है। वाई डिड द किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। जो हिल्सा फिश के बारे में राजा क्यों नहीं चाहता था कि कोई भी बात नहीं करे। इट ऑल द टाइम फीड अप द किंग वॉन्टेड दिस इज टेकिंग अबाउट नो मोर। राजा क्योंकि जब भी सुनता तो वो हिल्सा मछली के बारे में सुनता था और वो नहीं चाहता था कि आपको हिल्सा मछली के बारे में बात करें। नेक्स्ट था व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। वो गोपाल कैसे अपने आप को चतुर साबित करता है। तो आपने देखा गोपाल किस तरह से अपने आप को चतुर साबित करता है। उसके लिए वो क्या करता है, उसके हाथ में हिल्सा मछली को लेकर जाता है, और लेकिन लोग उससे किंग जो है उससे कोई भी हिल्सा मछली के बारे में डिस्कस नहीं करे। उसके लिए वो कैसा वेश बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू व्यू हिज हिल्सा फिश। जब वो हिल्सा फिश को खरीदने के लिए जाता है तो वो कैसा वेशभूषा बनाता है। तो मैंने कहा था आपको कि वो आधी दाढ़ी, हाफ ऑफ हिज फेस, उसकी आधी दाढ़ी होती है, स्लेम्ड अश एंड पुट ऑन टॉर्न क्लॉथ, वो जो फटे हुए कपड़े होते हैं वो पहनता है। द नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आता है हाउ डिड द गोपाल गेट इनसाइड द प्लेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बाउट द फिश। वो जब फिश खरीदता है और उसके बाद में वो जब जाता है तो वो किस तरह से उसका जो साउंड होता है वो क्या करता है जब उसको राजा के पास मिलने नहीं जाने दिया जाता है। तो मैंने कहा था ना आपको कि वो
लास्ट में डांस करता है और तेज तेज स्वर में आवाज़ लगाता है। तो इसी तरह से आपके सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आंसर है। हर क्वेश्चन की आप केवल समरी सुन लेंगे, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।